अगर हमने किसी के ऊपर हाथ उठाया या किसी को टच भी किया है तो फिर हम जिम्मेदार हैं। 20 से 25 लोग थे वो पीरा के, ठीक है। उन्होंने हमें 3-3, 4-4 बंदों ने हमें पकड़ा है और यहाँ से घसीटते हुए शालम चौक तक लेके गए हैं। यार हम ताजर हैं, हम टैक्स पेड हैं, इतनी गाली गलोच उन्होंने हमें की है, हम टैक्स पेड लोग हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। हम इधर कोई अनलीगल कोई काम तो नहीं कर रहे। मेरे वाले साहब हैं, उनको आप गिरेबान से पकड़ेंगे, फिर भी हमने नहीं कहा। हमने यही कहा, मैंने कहा सर आराम से बात करें, हुआ क्या है। अब मैं तो आपने पकड़ा हुआ है, हमने आपके लड़कों का कैसे मारा, हमारे पास फुटेज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और इस वक्त मैं मौजूद हूं शालम मार्केट में, जहां पर ताजर बरादरी ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। ये वो दुकानदार हजरात हैं जहां से ये मामला बिगड़ा और इनके साथ क्या हुआ उस वक्त, और ताजर बरादरी ने पूरी हड़ताल क्यों की और वो तसादम क्यों हुआ। उसके वाले से आज हम आपको आगाह करेंगे और वो वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ वही लोग हैं, वही दुकानदार हजरात हैं जिनका ये कहना है कि हमारे साथ नहायत ही नारवा सलूक किया गया मुबीना तौर पर पीरा फोर्स की जानिब से। तो आइए इनसे जानते हैं आखिर ये मामला क्या था और कैसे ये बिगड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, हुआ क्या था आपके साथ, ये इतना मामला कैसे बिगड़ गया? बात ये है कि आप जहाँ पे खड़े हैं ना, जहाँ पे आप खड़े हैं, मेरे से पहले कितनी दुकानें पीछे हैं, जरा गिनती करें। ठीक है। अच्छा, शफीक डोगर साहब सीधा मेरी दुकान पे अगर आ रहे हैं और हमें टारगेट कर रहे हैं तो वजह बताएं, उसकी रीजन बताएं। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि यहाँ पे आके उन्होंने कहा जी मालिक कौन है। मेरा छोटा बेटा था, उसने कहा जी हम मालिक हैं। उसने कहा जी इसको पकड़ के ले जाओ। मैं आगे हुआ हूँ तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई बात क्या हुई है, देखो मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, तो मेरा तो राइट है ना पूछना कि भाई किस वजह से आप किस रीजन से मेरे बच्चे को लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा जी इसको भी ले जाओ। ये मेरा बेटा था मेरे साथ खड़ा, इसने कहा क्या हुआ भाई, अब बात तो बताएं हमें। उसने कहा जी इसको भी ले जाएं, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। आमने सामने दुकानदारों ने हल्फन ये बात भी कहेंगे, उनके पास वीडियो बनी हुई है। ठीक है। अगर हमने किसी के ऊपर हाथ उठाया या किसी को टच भी किया है तो फिर हम जिम्मेदार हैं। ठीक है। अच्छा, उन्होंने हमें पकड़ा है, 20 से 25 लोग थे वो पीरा के, ठीक है। उन्होंने हमें 3-3, 4-4 बंदों ने हमें पकड़ा है और यहाँ से घसीटते हुए शालम चौक तक लेके गए हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे कपड़े फट गए, हमारे पाँव में जूते भी नहीं थे। यार हम ताजर हैं, हम टैक्स पेड हैं, इधर काम करके अपने बच्चों के लिए रोटी कमा रहे हैं। ठीक है। साल के बाद ये सीजन आता है 12 रबीउल अव्वल का, आज हम नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, बात को समझ रहे हैं। अच्छा, हमें ले गए हैं, फिर उसके बाद पूरी मार्केट बंद हो गई है, पूरी मार्केट ने बाहर एहतजाज किया है, हम लोग उनकी कस्टडी में थे। इतनी बदतमीजी, इतनी गाली गलोच उन्होंने हमें की है। हम टैक्स पेड लोग हैं, मैं नून लीग से हूँ, मैं खुद नून लीग से हूँ, मेरी 57 एज है, समझ रहे हैं। मैंने हर साल हर दफा मैंने नून लीग को ही वोट कास्ट किया है। ठीक है। मेरे MNS जो है, वो MPS जो है, वो मुझे जानते हैं कि ये बंदा नून लीग का है और हमें ही वोट देता है। तो यार बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं किस पार्टी से, बात करने का मकसद ये है कि मैं अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पीरा वोट जब यहाँ पर आई है, आपको ही उन्होंने टारगेट किया, टारगेट किस ब्याह पर किया गया कि आपने बाहर लगाया हुआ है, किस ब्याह पर आप पर कार्रवाई हुई, ये आपको पता है इस हवाले से? 2 दिन पहले वो हमारे पास आए हैं। ठीक है। पीरा के लोग आए हैं, उन्होंने हमें 2-2 हजार रुपये फाइन किए हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये 2-2 हजार रुपये दें। फाइन किस चीज के थे ये भी क्लियर के मकसद है कि ये जो सामान भाई लगाते हैं,
2-2 हज़ार रुपये आप दें, आप 12 रबीउल अव्वल तक यहाँ पे माल लगाएं, हम आपको तंग नहीं करेंगे। आपके पास 7-8 दिन है, 7-8 दिन आप अपना जो बिजनेस है वो कर लें। हमने कहा जी ठीक हो गया, हमने उनको 2-2 हज़ार रुपये दे दिए। ठीक है, 2 दिन के बाद आके वो हमें टारगेट करें, हमें ले जाएं, हमारे साथ मामलात खराब करें, हमें माओ बहनों की गालियां भी निकालें, हमारे गिरेबान पकड़े। मेरे पास वीडियो मौजूद है। शफीक डोगर ने खुद मेरा गिरेबान पकड़ा है, उनकी भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। आप क्या चाहते हैं, आगे क्या होना चाहिए? ये हम इंसाफ चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि यार हम टैक्स पेड लोग हैं, हम ताजर हैं। मैं 32 साल से इस मार्केट में बैठा हूँ। इस मार्केट का तो कहते हैं खूबसूरती भी इन्हीं चीजों से है कि आपके स्टॉल लगे हुए हैं, दुकानें सजी हुई हैं। सिर्फ ये पूरी शाला मार्केट में सिर्फ ये गली जो है ये डेकोरेटेड माल की गली है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पे ये लड़ियों का माल, डेकोरेटेड माल जहाँ पे सेल होता है। सिर्फ हमारी ही गली में सेल होता है। तो यार ये देखो आपके सामने इतना रश है, आप भी देखें। तो अगर हम बच्चों की रोजी रोटी साल में ये 10-12 दिन होते हैं, तो 10-12 दिन अगर हमने नहीं कमाना तो यार हमने कब कमाना। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये बाजार, आप देख सकते हैं रश देख सकते हैं, और ये वही दुकानदार हैं, वही ताजर हैं जिन्होंने साल में एक बार कमाना होता है, और ये ऐसे इवेंट बार बार नहीं आते। तो उनके लाखों करोड़ों रुपए की एक्सेसरी सामान है। कौन अगर ये अंदर दुकानों के अंदर रख लेंगे तो इन्हें कौन परचेज करेगा, कैसे सेल करेंगे? जब तक ये डिस्प्ले नहीं होगा तो कैसे सामान सेल आउट होगा? तो इनके बेटे हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या वक़ूआ हुआ था, इन पर तशद्दुद भी किया गया, उसके हवाले से भी जानते हैं। सर क्या तशद्दुद हुआ? तशद्दुद यही हुआ है कि उन्होंने, देखिए इंसान अगर आता है ना, सबसे पहली तो बात ये है कि देखिए हम इधर कोई अनलीगल कोई काम तो नहीं कर रहे। ठीक है, हम सेल ही कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहली बात यह है, शफीक डोगर साहब का ये काम बनता था, कहते भाईजान अगर हमारा सामान बाहर पड़ा था, ठीक है, वो कहते कि भाईजान इनकी दुकान सील कर दें, उनका फाइन कर देते, जितना दिल करता कर देते, कोई इशू नहीं है। उनका ये राइडिता बनता, देखिए मेरे वाले साहब हैं, उनको आप गिरेबान से पकड़ेंगे, फिर भी हमने नहीं कहा। हमने यही कहा, मैंने कहा सर आराम से बात करें, हुआ क्या है, बात क्या हुई है। फाड़े इन्हों भी फाड़े, इन्हों भी फाड़े। अदनान नाम का जो लड़का था उसने गाली दी है, चल इन्हों लेके। तो फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई अंदर आया, हमारी उधर सेल पड़ी थी, 4 से 5 लाख रुपया था, मेरे भाई का मोबाइल था, वो उनकी कस्टडी में है। 2 ATM है हमारे, मेरे पापा का मोबाइल था, उनकी कस्टडी में है। ऊपर हमारे ऊपर ही उन्होंने FIR हाथ की काट दी है। ठीक है जी, हमारा मोबाइल है, इन्होंने मोबाइल हमारा निकाल लिया, हमारे बंदों के इन्होंने दांत तोड़ दी है। देखिए हम वजीर आजम साहिबा से ये गुजारिश करते हैं कि इधर हम काम करना, क्या हमारा ये जुर्म है कि यहाँ हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये हमारा जुर्म है। सिर्फ हमारी ये अपील है उनसे कि देखिए हमारे ऊपर एक तशद्दुद हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये इन्होंने मारा है रात को। ठीक है, देखिए हम क्या जुर्म कर बैठे हैं, हम एक सिर्फ इधर रोजी रोटी कमा रहे हैं, हमारा ये जुर्म है। मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट? मैसेज हम सिर्फ यही देना चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर जो FIR काटी गई है वो किस बिना पे और किस बेस पे काटी गई है। इन्होंने कहा जी आपने हमारे लड़कों को मारा है, हम तो आपकी कस्टडी में है, अब मैं तो आपने पकड़ा हुआ है, हमने आपके लड़कों का कैसे मारा? हमारे पास फुटेज मौजूद है कि हमें जैसे इधर से लेके गए हैं, हमारे ऊपर जैसे उन्होंने मारा है, जैसे जो भी है सारा कुछ प्रूफ हमारे पास है। आपके ताजर भाइयों का आपका क्या कहना है, वो इस चीज को कैसे देख रहे हैं? ताजर भाई जो हमारे हैं, खुरम लोधी साहब हैं, मलक इमरान साहब हैं, फिर हमारे चैम्बर के अपना निसार साहब हैं, अंजुम निसार साहब। ठीक है, हमारे बुजुर्गाने लीडर हैं, अपना हाजी हनीफ साहब हैं। ठीक है, वो सब वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि ताजर बरादरी जब हमें नुकसान देंगे तो जाहिर सी बात है ताजर बरादरी हमारे पीछे तो आएगी। तो ये सब ताजर बरादरी ने अपनी दुकानें बंद की, दुकानें बंद करके हम ये रोड पे आ गए लोग। ठीक है, वहाँ से थाना मोची गेट चले गए। ठीक है, वहाँ पे हमें मकसद है कि रिलीज किया गया कि जी ठीक है आप जाएं। उसके बाद हमें आज पता चला है कि ये हमारे खिलाफ FIR भी हुई है। ठीक है, तो हम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह
के देख रहे हैं कारोबार। आपको इंसाफ के लिए आप बैठे हुए हैं नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना मौक़िफ़ जाना और ताजर फैमिली का भी यही कहना है, ये फैमिली है सारी, जितनी मार्केट है एक फैमिली है, तो इन सब का यही कहना है कि हक इंसाफ की बात की जाए। यहाँ पर ये ताजर लोग हैं, इन्होंने अपनी दुकान चलानी है तो वो अंदर बैठकर तो नहीं चलानी, तो लिहाजा इन पर FIR जो हुई है किस हवाले से की गई है उस पर भी वो उनका यही मौक़िफ़ कहना है कि हम पर किस चीज़ की FIR हुई है, बल्कि तशद्दुद हम पर हुआ है। तो बराए मेहरबानी मैं जितने भी हमारे आला अफसरान हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे ना आप जो इस केस को है आप सीरियसली खुद देखें, इसको साफ और अच्छे तरीके से इसका आप खुद इन्वेस्टिगेशन करें ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके और जो कसूरवार हैं उन्हें सज़ा मिले। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।